जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज हम जीके जीएस के 50 क्वेश्चन के सेट देखते हैं। यह एनटीपीसी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यह एडुटेरिया का 7500 का 8वां सेट है। इससे पहले भी 7 सेट डाला गया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जाकर देखिएगा, के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंदपन्हु राजा मिनांडर और किस बौद्ध भिक्षु के संवाद के रूप में है? तो नागसेन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मिलिंदपन्हु में राजा मिनांडर और नागसेन की वार्तालाप की में है। क्वेश्चन 2, नीचे दिए गए विकल्पों में से गढ़वाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश, सैयद वंश के संस्थापकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था, राष्ट्रकूट का संस्थापक दंती दुर्ग और सातवाहन वंश का शिमुख, सैयद वंश का खिज्र खां। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4, पांड्य राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था, सही है। इसकी राजधानी महाबलीपुरम थी, यह गलत है। इसे मोतियों का देश कहा जाता है, यह सही कथन है। यहाँ का समाज मातृसत्तात्मक था, यह भी कथन सही है। तो सत्य कथन चुनना है, 1, 3 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पांड्य की राजधानी महाबलीपुरम नहीं, मदुरई थी। क्वेश्चन 5, मेटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? ज्यूसेपी मैत्सिनी को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मुसोलिनी, यह फासीवाद का संस्थापक था जो इटली का था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का था, किया था। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी? तो संभाजी ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7, महिचंद्र एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित थे? तो गढ़वाल वंश, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8, मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का संबंध किससे था? तो राजस्व प्रशासन से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किए गए थे? स्ट्रेची आयोग, लॉयल आयोग, मैकडोनाल्ड आयोग। तो यह तीनों आयोग अकाल से संबंधित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंदराव पाटिल थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था और गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन 11, बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था? तो दरभंगा में किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1921 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13, निम्न में से किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड मेयो जनगणना इसी के समय शुरू हुआ था 1872 में। लॉर्ड कर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त। क्वेश्चन 14, लॉर्ड लिटन के समय का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है?
सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया था, सही है। अकाल आयोग का गठन किया गया था, यह भी सही है। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में इसी ने के समय आया था। और सती प्रथा का अंत, यह सही नहीं है। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1829 में हुआ था, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। क्वेश्चन 15, गांधी रिविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन यह 1942 में हुआ था। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही कथन को पहचानें। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है, तो यह सही हो जाएगा। विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की मंजूरी होनी चाहिए, यह गलत है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होता है, यह भी कथन सही है। तो 1 और 3 कथन सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट को जारी किया जाता है? तो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करती है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 18, भारत में निर्वाचित होने एवं मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है? तो यह एक संवैधानिक अधिकार है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में निर्वाचन आयोग 324 से आर्टिकल 329 तक संबंधित है। क्वेश्चन 19, योजना किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और समवर्ती सूची यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ध्यान में रखिएगा। इसमें कुल टोटल 52 विषय हैं। क्वेश्चन 20, भारत की समेकित निधि से व्यय किसके अनुमोदन से किया जाता है? तो संसद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 322, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई करना, फिर सिंचाई करना और अंत में कटाई करना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, तातीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? भूमध्य सागर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है। क्वेश्चन 25, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता सही क्रम इंगित कीजिए भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा केरल में हो जाएगा, फिर मिजोरम में, गोवा में और त्रिपुरा में। क्वेश्चन ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसे सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल का है और सबसे न्यूनतम अपना प्यारा बिहार का। क्वेश्चन 26, ध्वनि तरंग का आवृत्ति भी और समावधि टी के बीच संबंध होता है। तो v = 1/t होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27, घर्षण बल निम्न में से किस पर कार्य करता है? तो बल की दिशा के विपरीत हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। घर्षण बल बल की दिशा के विपरीत लगता है। क्वेश्चन 28, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत में होता है? तो नकारात्मक त्वरण वेग के विपरीत दिशा में होता है, ऑप्शन
ए सही हो जाएगा। वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, बल का न्यूटन होता है। क्वेश्चन 29, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों जीके जीएस के 50 क्वेश्चन का जो सेट है, इससे पहले भी 7 सेट डाला गया है, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देखिएगा। यह NTPC, BSSC, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। क्वेश्चन 30, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो कोसेल और लुईस ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चैडविक या न्यूट्रॉन का खोज किया था। रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक की खोज किया गया और नील्स बोर ने परमाणु मॉडल से संबंधित सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन 31, निम्न में से कौन सी धातु शीतलन व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो यह आयरन हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो अतिरिक्त सिल्वर ब्रोमाइड को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33, निम्न में से कौन सी बीमारी वायरल संक्रमण द्वारा होती है? तो जुकाम होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मलेरिया या मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 34, निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, यह सही कथन है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, यह गलत हो जाएगा। इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र गोलक की त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है, यह भी सही कथन। गलत कथन ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 35, यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें समसूत्री विभाजन होता है, सही है। इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यह भी सही है। इसमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होता है, यह गलत हो जाएगा। जबकि इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, यह भी कथन सही है। तो गलत कथन ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें रिक्तिका उपस्थित होती है। यूकैरियोटिक में 80S होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में 70S होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 36, निम्न में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो प्रोटीन का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37, निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? तो ग्लूकोज का घोल नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्लूकोज या मोनोसेकेराइड में आता है। क्वेश्चन 38, निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? एंडोस्पर्म। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सरल इलाज क्या है? एंटीबायोटिक्स है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40, मॉर्फिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो यह फल से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साख सृजन में वृद्धि होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42, द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी।
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द्रव्य की पूर्ति यथावत बनी रहेगी और अगर मांग में वृद्धि होगी तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन 43, पारिस्थितिक निकेत किससे संबंधित है? तो पारिस्थितिकी तंत्र से जीव की स्थिति परक एवं क्रियात्मक संबद्धता से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैवीय घटक है? तो सैलिय नमक हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित देशों का कौन सा एक समूह आसियान के सदस्य देश हैं? तो लाओस, कंबोडिया और ब्रुनेई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आसियान में कुल 11 देश आते हैं। आसियान की स्थापना कब हुआ यह आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 46, कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में सही कथन है? तो दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी है या कलमकारी पेंटिंग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइए कि बिहार की सबसे फेमस कौन सी चित्रकला है जो मिथिलांचल के तरफ बहुत फेमस है। क्वेश्चन 47, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और राज्य, सिमलीपाल ओडिशा में है, दिहांग दिबांग यह आपका अरुणाचल प्रदेश में है, नोकरेक मेघालय में है और कोल डिजर्ट यह हिमाचल प्रदेश में होगा। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, सिमलीपाल ओडिशा में है। क्वेश्चन 48, किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है? तो तिरुकुरल को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? यानी इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ है? तो अहमदाबाद गुजरात में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय यह आपका बेंगलुरु में है। क्वेश्चन 50, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2019 को किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये थे आपके जीके जीएस के 50 क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।